चलिए बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए, हाँ देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे ना। हाँ, कौन सा क्वेश्चन तक हो गया था जरा? शांति स्वीट्स वाला हो गया था, परवीन वाला हो गया था। अच्छा हाँ, अब देखो, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना। थोड़ा मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, प्लीज स्टार्टिंग से किसी भी चैप्टर को देखिए, ठीक से पढ़ाई करिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप पहले चैप्टर पढ़ो, फिर कोई डाउट आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। तीन चीजें करना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तीन चीजें नहीं, ये दो चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी मतलब पहले मेरी क्लास करो, मैंने जो पढ़ाया पूरा डिटेल में, फिर उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, बस इतना काफी। अब देखो बच्चों, ये वाला जो एग्जाम्पल है आपका, है ना, इसके पहले तो कोई एग्जाम्पल नहीं दे के रखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं हम लोग। चलो यहीं पे सॉल्व कर लें क्या? देखिए क्या कह रहा है, सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैलेडोस्कोप। ओके, तो एक सिलेंड्रिकल कैलेडोस्कोप बनाना है सावित्री को फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। शी वांटेड टू यूज अ चार्ट पेपर टू मेक द कर्व सरफेस ऑफ द कैलेडोस्कोप. What would be the area of the chart paper required by her if she wanted to make the kaleidoscope of length this and with a radius of this? सुनो बच्चों, कैलेडोस्कोप ऐसा कुछ दूरबीन जैसा होगा, ऐसे करके, है ना। तो इसके मतलब समझ रहे हो ना, दोनों तरफ होल होगा। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? सोचिए 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 सोचिए, ऐसा कुछ होगा। अरे बच्चों, कुछ नहीं करना है, एक चार्ट पेपर ले लो और चार्ट पेपर को फोल्ड कर दो, बस चार्ट पेपर को ऐसा फोल्ड कर दोगे, ये देखिए, इधर से देखेगी तो उधर दिखाई पड़ेगा। मतलब यहां से ये क्लोज नहीं है, ओपन है, ओपन है, ओपन है, ठीक। और यहां से भी ओपन है, दोनों सर्कुलर एंड ओपन है। तो बताओ चार्ट पेपर कहां लगा? अगर हम इसको आपसे पूछें कि चार्ट पेपर कहां लगा, बताओ, क्या इसके टोटल सरफेस एरिया में लगा या ओनली कर्व सरफेस एरिया में लगा हुआ है? बताइए। ओनली कर्व सरफेस एरिया। ओनली कर्व सरफेस एरिया में लगा हुआ है, बस हो गया आप सवाल। अब क्या दिक्कत है? तो हमें क्या निकालना है बच्चों? क्या क्या दे दिया उसने? ये सेंटर है, सर्कुलर सेंटर, और ये सर्कुलर सेंटर है, सही है ना। और हमने क्या किया, हमने इसको इस तरीके से यहां पर ज्वाइन कर दिया, ठीक। ये ठीक, अब देखिए जरा, इसमें रेडियस कितना है? 3.5, ठीक। तो रेडियस कितना है? 3.5, सही है, सेंटीमीटर। ओके, नाउ और लेंथ कितनी है? लेंथ का मतलब ये जो कैलिडोस्कोप की लेंथ होगी, यही सिलेंडर की हाइट होगी। सुन लो ध्यान से, ये जो कैलिडोस्कोप की लेंथ है बच्चों, यही सिलेंडर की हाइट है। ये जो कैलिडोस्कोप की लेंथ है, यही सिलेंडर की हाइट है, ठीक है ना। तो हाइट एक तरीके से बच्चों उसने आपको इतना दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। जो बच्चे भूल गए हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जरा देखते हैं किसको याद है, जल्दी से बताओ। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए, बोलो 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 बोलो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो। यस 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 यस, 2πRH। और जिन बच्चों को भूल चुके हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। जो बच्चे भूल चुके हैं, आप भूल कैसे गए हो भाई? इधर देखिए बच्चों, याद करिए जरा, याद करिए जरा। अगर हमारे पास एक सिलेंडर था ऐसे करके, है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये इसका रेडियस r है, ओके, और ये हाइट है, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता था? याद करो, जनरल फॉर्मूला क्या होता था कर्व सरफेस एरिया का? याद है किसी को? बेस पैरीमीटर इनटू हाइट। याद आया? बताओ। यस सर। हाँ, बेस पैरीमीटर इनटू हाइट, बेस पैरीमीटर इनटू हाइट, सही है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए रेडियस आर है, तो बेस का पेरीमीटर मतलब बेस का सरकमफेरेंस, बेस में सर्कल है और सर्कल का पेरीमीटर या सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? सरकमफेरेंस बोलो, पेरीमीटर बोलो, सब बात सेम है, ठीक। 2πr। बाउंड्री के लिए 2πr। तो बेस पेरीमीटर की जगह 2πr और इनटू हाइट कितना देके रखा है बच्चों? h। अब बताइए क्या आंसर आ गया? 2πRH। तो फिर तो ये है, इसीलिए तो याद करने का तरीका आपको याद दिलाया है, मतलब याद करने का तरीका बताया और फिर से याद दिला रहा हूं, अब मत भूलो। 2-3 बार प्रैक्टिस करा दूंगा, अब मत भूलिएगा बच्चों। आ जाइए,
तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, आपने लगाया 2 पाई आर एच, ठीक। तो 2 इंटू बच्चों पाई का वैल्यू उन्होंने 22/7 लेने के लिए बोला है। और सुनो, अगर ना लेने के लिए बोले तो हमें बाय डिफॉल्ट 22/7 ही लेना है। दे दिया तब भी 22/7 देना है, लेना है। पाई 3.14 दिया तब भी 3.14 लेना है, और अगर कुछ नहीं दिया तो 22/7 लेना है, ठीक। तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर, रेडियस बच्चों 3.5 है, सही है। और इंटू में बच्चों एच कितना है, इसकी लेंथ है 25। अब जरा आप लोग मुझे ये बताइए कि इसका जो एरिया है उसका यूनिट कितना आएगा, बताओ। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना बच्चों। काटना आता है, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 होता है, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा है, तो यहां डेसिमल लगा देंगे ऐसे करके, ठीक। उसके बाद एक बात मैं आप लोग को बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा बच्चों। 0.5 को क्या लिखा जा सकता है, बताइए। 1/2। 1, यस 1/2, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, 0.5 को 1/2 लिख दिया। ऐसा सर क्यों किया, क्योंकि सर 2 से 2 सर कैंसिल हो जाएगा सर, ठीक। क्या बचेगा, 22 इंटू 1 22 इंटू 25, ठीक। और सुनो, कोई बच्चा कह रहा है हम तो ऐसा नहीं करेंगे, मत करो। 2 इंटू 0.5 कितना होता है, 1 ही तो होता है। अरे भैया चेक करो, 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 1.0 ही तो हो जाएगा, और 1.0 का मतलब 1 ही तो आएगा। तो यहां पर भी तो 2 से 2 कट गया, 1 बचा, ठीक। अब मेरे ख्याल से आप लोग मल्टीप्लीकेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। 22 इंटू 25, सो द आंसर इज 550। आंसर इज 550 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैलिडोस्कोप, या दिस इज द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द चार्ट पेपर शीट, है ना। कितना चार्ट पेपर शीट लगेगा, इतना एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड। अब आइए बच्चों हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में फटाफट, ठीक। चलिए आ जाइए फटाफट। अब देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। चलिए जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स। कह रहा कर सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ध्यान दें बच्चों, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसका कर सरफेस एरिया दिया हुआ है। देखिए बच्चों, मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं, ऐसी ही आदत आप भी लगाइए कैलकुलेशन की, है ना। देखिए ये हाइट है और ये रेडियस है, ठीक। तो रेडियस कितना है, कहाँ गया, यस, अच्छा रेडियस नहीं पता, डायमीटर निकालना है, ठीक है। रेडियस नहीं पता, सुन लो, उसने कहा फाइंड द डायमीटर। क्वेश्चन पढ़ लो भाई, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के बेस का रेडियस आर है, तो डायमीटर निकालना है। अब डायमीटर कैसे निकालोगे, 2 इंटू आर। सुना, सुन लो आराम से, आराम सुन लो। चाहे पहले रेडियस निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, सुन लो ध्यान से भाई। या तो आप रेडियस निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायमीटर आ जाएगा, या तो आप सीधे 2r निकाल लो ना। नहीं समझे, नहीं समझे, देखो अभी बता रहे, डायरेक्ट 2r ही निकाल लो ना भाई। उसने उसने डायमीटर पूछा है, 2r निकाल लो, यही तो डायमीटर होगा। आ जाओ, क्या क्या दिया है, हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है बताना जरा, 14 सेंटीमीटर, ठीक। और ये जो डायमीटर डायमीटर निकालना है ना, सर, डायमीटर नहीं सर दिया, 2 सेंटीमीटर है। हाँ 2 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, वो तो निकाल लेंगे। इधर देखिए जरा, उसने क्या बोला, कर सरफेस एरिया ऑफ अ राइट इज दिस, तो ये CS से दिया हुआ है। जो लोग नहीं पहचान पाते हैं, जरा पहचानना सीखिए भाई, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया ही तो होगा वो, ठीक। तो इसका कर सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, आंसर तो आप निकाल लोगे, मेरी बात सुनो। कर सरफेस एरिया के नीचे हम क्या रखेंगे, कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 88, सही है। सॉरी 2 पाई आर एच होता है ना, यस सर। 2 पाई आर, हाँ एच होता है। अब सुनो एक बात सुनो, पता है क्या, देखो इसको ऐसे लिख लो, 2r इंटू पाई एच, लिख सकते हो कि नहीं बताओ, सर लिख बोलो। सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो सर, ये सब मल्टीप्लाई में तो 2 और r को पास पास ले आओ, तो 2r अलग हो जाएगा, क्योंकि 2r ही तो मुझे निकालना है। और इंटू में जो लिखा है ये पाई एच इंटू में उधर जाके डिवाइड कर देंगे। आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से, आया। और आ गया। सीधे 2r आ जाएगा, सीधे 2r आ जाएगा। और सुनो ध्यान से, एक बात बताना चाहता हूं, जरा गौर करिएगा, 88 के साथ क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले स्टेप में दिखाता हूं, रुक जाओ।
88 के साथ क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, पाई तो एक कांस्टेंट होता है ना, पाई तो Yes, एक sir. कांस्टेंट होता है ना, पाई की कोई यूनिट होती है, बताओ, पाई की कोई यूनिट होती है? नहीं, पाई कांस्टेंट है यार, फिक्स नंबर है, 22/7 हमें लेना है पाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो पाई की यूनिट तो नहीं है, लेकिन हाँ एच की यूनिट तो है, एच की यूनिट तो है, कितनी, सेंटीमीटर। तो सुनो, ये पाई इंटू एच लिखा है एक तरीके से, तो पाई की जगह 22/7 इंटू एच की जगह क्या करोगे, 14 क्या, सेंटीमीटर। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा और जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि डायमीटर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, ठीक। अब बच्चों इतनी मैथ्स आपको आती होगी, 7 1 जा और यहां 7 2 जा, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, क्या बचा, 88, 88 by 44. हाँ 22 इंटू 2 44 और 44 1 जा और 44 2 जा, 2/1 कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ही तो आ गया है ये, 2r निकाला ना तुमने, Yes, sir. 2 सेंटीमीटर, ठीक, ठीक है, ये चीज है, समझे। अब अगर बच्चों मान लो, अरे भाई मान लो बच्चों, ये तो आपका आंसर आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन बना दूं इसी में, चलो बुरा तो नहीं मानोगे, चलो देखो जरा, मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, मैं थोड़ा मिक्स करके चलूंगा, आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, है ना। देखिए मैं एक क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, 1 मिनट भाई, देखो पता है बच्चों, मैंने सवाल ऐसा ही दिया, सवाल मैंने ऐसा ही दिया, लेकिन पता है मैंने तुमसे क्या पूछा, मैंने तुमसे पूछा फाइंड द, ये नहीं पूछा मैंने तुमसे, मैंने पूछा फाइंड द कैपेसिटी, या मैंने तुमसे पूछा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हालांकि वॉल्यूम अभी बाद में आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में, लेकिन मान लो सवाल ऐसा हो गया कि भैया वॉल्यूम फाइंड करो। अब मुझे बताओ, वॉल्यूम या कैपेसिटी सेम बात होती है, मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है सिलेंडर ने वो निकालना है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है सिलेंडर ने वो निकालना है। अब मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, जरा जनरल फॉर्मूला बताओ वॉल्यूम का, बताओ। Base area into height. यस, बेस एरिया इंटू हाइट, और फॉर्मूला ये तो बस मैं रिवाइज करने के लिए बता रहा हूं, बेस एरिया कितना हो जाएगा, सिलेंडर का बेस में कौन होता है, सर्कल, तो बेस का एरिया Circle. कितना, पाई आर स्क्वायर, हाँ Pi सर्कल r का एरिया square. पाई आर स्क्वायर, Pi r square h. पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पता है। तो अगर मुझे मान लो बच्चों उसने डायरेक्ट वॉल्यूम पूछ लिया होता तो हम लोग को अपना दिमाग खुद लगाना पड़ता, पता है क्या, सुन लो, यहां तक तो आप ऐसा ही निकालते 2r इज इक्वल टू 2, यहां तक तो आप ऐसे ही निकालते 2r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, फिर आप रेडियस भी निकालते, तो रेडियस और ये वाला 2 इधर जाके डिवाइड कर देता, तो रेडियस 1 कितना आ जाता, हाँ 2 1 जा centimeter. और 2 1 जा 1/1 1 सेंटीमीटर। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि ऐसा भी सवाल बच्चों एग्जाम में बन सकता है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर, अब यहां ले जाके रख दीजिए, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना रखोगे 1, और हाइट कितना रखोगे, हाइट कहां गया, 14, सही है। अच्छा r का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, ठीक है। एक चीज और दिखाना चाहता हूं, जरा देख ही लो, जब देख रहे हो तो 22/7 इंटू, बच्चों ये 1 सेंटीमीटर है ना, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 14, क्या सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, हाँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, समझो जरा ध्यान से, ये स्क्वायर 1 को भी मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर 1, और 40 centimeter. हाँ ये स्क्वायर सेंटीमीटर को भी मिलेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 14 सेंटीमीटर, जरा यूनिट्स को ध्यान से देखिएगा, 7 1 जा और 7 2 जा, अब देखो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 44 आ जाएगा, लेकिन यूनिट का क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, आंसर आएगा Centimeter सेंटीमीटर cube. क्यूब में। ये बताना चाहता था मैं, बताओ कोई समस्या, बोलो 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 बोलो, कोई डाउट है, बताओ, नहीं कर लोगे तो समझ गए, आगे बढ़े। वॉल्यूम अभी नहीं था इस चैप्टर में, मैं ले आया भाई, मैं तुम्हें समझाने के लिए लाया हूं, ठीक। आइए हम लोग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ओके नाउ कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, सुन लेना ध्यान से बच्चों, सुन लेना ध्यान से, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक चाहिए उसको, क्लोज बोल दिया, दोनों तरफ से क्लोज है भाई, हाँ उसने बोला
शब्दों पे ध्यान दें। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। ठीक, हाउ मेनी स्क्वायर मेटल शीट्स, हाउ मेनी स्क्वायर मेटल, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, सुन लो स्क्वायर मीटर, बड़ा अच्छा सवाल है यार। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर जो बोला है ना, स्क्वायर मीटर यानी कि मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दो, समझो जरा। बच्चों स्क्वायर मीटर का ही तो मतलब क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। क्या मैंने सही बोला कि नहीं, जल्दी बताओ। स्क्वायर मीटर का ही मतलब तो मीटर स्क्वायर होता है भाई, मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। यस और नो बताइए। यस सर। हाँ ठीक, तो ये चीज है। अब सुनो, अब सुनो, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। समझो समझो समझो। कोल्ड ड्रिंक पी है, यस सर। कोल्ड ड्रिंक जब तुमने पी है तो कोल्ड ड्रिंक का जो केन होता है वो मेटल की शीट से बना होता है कि नहीं बना होता है, बताओ। टिन से बना होता है, सुन लो ध्यान से। टिन रिएक्शन नहीं करता है, तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं बच्चों। जब आप ऐसा कोल्ड ड्रिंक का केन खरीद के लेके आते हो तो ये टिन से बना होता है। मेटल का नाम क्या है, टिन। मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मेटल का नाम होता है टिन। टिन का फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में SN, टिन का एटम होता है SN, और मेटल्स एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, याद है, बस ऐसे ही बता दिया, सुन लो ध्यान यस से। सर। तो ये जो होता है आपका टिन का पूरा बना हुआ है मेटल का शीट। अब बताओ मेटल का शीट कहां कहां लगा हुआ है मेटल का। अरे भाई आपने देखा ना मेटल का ऐसा शीट होगा, उसको तोड़ मरोड़ के घुमा के मशीन की हेल्प से एक शेप दिया जाएगा, कर्व वाला, टॉप का और बॉटम का। बताओ मानते हो कि नहीं, बताओ। टोटल यस सर। एरिया ऑफ द शीट इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि शीट कहां कहां लगी हुई है, कर्व पे लगी है, टॉप पे लगी है, बॉटम पे भी तो लगी है। ठीक, टोटल एरिया ऑफ द शीट इज इक्वल्स टू क्या, कर्व सरफेस एरिया CS से प्लस टॉप प्लस बॉटम। और जिस बच्चे को डायरेक्ट याद है वो डायरेक्ट याद कर सकता है। सिलेंडर का टोटल सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता था जिसमें कर्व और टॉप बॉटम आता था, बताओ जरा फॉर्मूला सिलेंडर का सर टोटल सरफेस एरिया। हाँ बोलो बोलो 2 बोलो पाई बोलो। आर आर प्लस एच। 2 पाई आर इन द ब्रैकेट R प्लस H, यस। तो वही फॉर्मूला मैं फिर से बना के दिखा रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन है। ये R है, ये R है, और हाइट कितनी H है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई RH। तो CSC की जगह 2 पाई RH लिखा, प्लस टॉप का एरिया पाई R स्क्वायर, क्योंकि टॉप में सर्कुलर पोर्शन है, ठीक। और प्लस बॉटम, बॉटम का मतलब बेस का एरिया भी कितना हो जाएगा, बेस सर्कुलर है तो पाई R स्क्वायर, ठीक। और यहां से क्या हो जाएगा 2 पाई RH और प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर, यहां ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। और यहां से हम कॉमन लेंगे क्या, 2 पाई R, तो ब्रैकेट में यहां H बचेगा और प्लस 2 पाई R चला गया, एक R बचेगा। याद आया कि नहीं याद आया, बताओ। याद आया कि नहीं याद आया, बताओ। आया। अब सुनो, अब बच्चे ये पूछते हैं सर क्या हम एग्जाम में ये निकाल के दिखाएंगे, नहीं भाई, ना 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 ना। जैसे ही उसने बोल दिया क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, तुरंत समझ जाना टोटल सरफेस एरिया, और भाई डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। इतना टाइम थोड़ी ना यार तुम फॉर्मूला ड्राइव करोगे, नहीं समझे, ठीक। तो क्लोज सिलेंडर की हेल्प से तुम्हें पता चल गया हमें टोटल सरफेस एरिया लगाना है, लगा दीजिए। लगा दीजिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू, सॉरी आर कितना है, एक मिनट। हाँ एक चीज और बच्चों, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या क्या दिया हुआ है। 1 मीटर, हाइट ऑफ 1 मीटर है ना, हाइट 1 मीटर, तो हाइट 1 मीटर, और डायमीटर कितना है, डी का मतलब डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब यहां से यहां तक ये पूरा लेंथ है ना। डायमीटर का हाफ करोगे तो रेडियस मिलेगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा D/2, डायमीटर बाय 2, तो D कितना है 140 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 31,000 और ये 70। अब सुनना पहले ध्यान से, सुनना ध्यान से पहले,
70 सेंटीमीटर। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। उसने आंसर किसमें पूछा हुआ है बताओ? बोलो बोलो बोलो, मीटर स्क्वायर में। ठीक, यस सर। तो हमें सब कुछ किसमें कन्वर्ट करना होगा बताओ? मीटर में। मीटर में। हाइट तो मीटर में दी हुई है, लेकिन बच्चों रेडियस मीटर में नहीं है, रेडियस तो सेंटीमीटर में। अब क्या करेंगे? 70 सेंटीमीटर आ रहा है ना, तो क्या यही रेडियस रख दोगे? ये गलती मत कर देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। 70 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, एक ही बार डिवाइड करोगे 100 से, क्योंकि यहां सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा? मीटर में। बताइए कोई समस्या? ये 0 से 0 कट जाएगा। अब r की जगह आप 0.7 बोल दो, चाहे 7/10 रख दो, सब कुछ चलेगा। सुना? रेडियस कितना हो गया? 7/10 बोलो या 0.7 बोलो, जो बोलना है बोल दो। अब चलिए रखते हैं वैल्यूज। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 7/10। ठीक, रख दो, या 0.7 रख दो। ठीक, तो r की जगह आपने रखा 0.7 और ब्रैकेट में h प्लस आर। h कितना है? 1 मीटर, और प्लस r कितना है? 0.7 मीटर। नाउ अब देखिए कैंसिल कैसे करोगे आप समझ लो। 7 वंजा, और ये 7 वंजा 7 होता है, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल 0.1। 2 इंटू 22 44 इंटू 0.1, ब्रैकेट में 1 में 0.7 ऐड करोगे 1.7 आएगा। जिसको नहीं आता है देख लो, 1 को 1.0 लिखो और प्लस 0.7, 1.7, 7 प्लस 0 7 और 1 प्लस 0 1। ठीक, तो यहां से आ जाएगा कितना? 1.7। और सुनो, यहां मल्टीप्लाई है एक तरीके से। ठीक, अब सुनो, 44 इंटू 0.1 4.4 इंटू 1.7। ठीक, अब जिसको नहीं आता है ध्यान सुनो, 44 को 17 से मल्टीप्लाई कर देना पहले। 44 को 17 से मल्टीप्लाई कर देना पहले, जो भी आएगा। 44 इंटू 17 कर देना, जो भी आएगा 748। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल और 1 डिजिट छोड़ के, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल 1 और प्लस 1 2। 7.48 विल बी द आंसर। 7.48। क्या एरिया निकाल ले, टोटल सरफेस एरिया, और सब कुछ मीटर में था, तो मीटर का स्क्वायर, इतना स्क्वायर मीटर मेटल शीट लगेगा। बताइए कोई डाउट है? अब एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्या आपको 1 मीटर स्क्वायर याद है कितना होता था? याद करो, याद आया? भूल गए हो? सर बताओ। 1 मीटर स्क्वायर यस, एरिया। 100 सेंटीमीटर। अरे 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 अरे, कहाँ हो भाई, कहाँ हो? बताओ। 1 मीटर का मतलब होता है लेंथ, 100 सेंटीमीटर की लेंथ ये रही, ए से लेके बी तक, ये लेंथ है भाई। मैंने तुमसे पूछा 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है, याद है? सर भूल गए हो? 1000 होता है, 1000 होता है। अरे 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 भाई, मैं तो बस पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें याद है? 1 मीटर का लेंथ ले लो और 1 मीटर का ब्रेथ ले लो, याद आया? और एक स्क्वायर सोचो, ऐसे यस सर। स्क्वायर शीट रखी हुई, ये जो यस सर। सरफेस एरिया है, क्या तुम मेटल की शीट पहचानते हो? कभी देखा है आंखों से? यस सर। अरे मेटल की शीट यार, अगर हम तुम्हें एक ऐसी मेटल की शीट दे दें, तो तुम्हें दिख रहा है कि 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर ब्रेथ है, तो इसका एरिया 1 इंटू 1 बाई 1 इंटू 1, साइड इंटू साइड, 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता था, बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता था कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है, क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में है? बताओ, बोलो जल्दी से। यस सर। है? तो ये जो आंसर आ रहा है मेरा 7.48 मीटर स्क्वायर, अरे इसको इसको आप छुपा लो, बस इतना ही सोचो, 7 के आसपास आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है, उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे यार। रियल लाइफ में आता है आपको सोचना,
ये 7.5 के आसपास आ रहा है, 7.5 के आसपास आ रहा है, चलो 7 के आसपास मान लो। तो आप अपने दिमाग में सोचो कि कितनी शीट रही होगी। इसका 7 टाइम्स, क्या मैंने सही बोला? ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो 7 मीटर स्क्वायर कितना होता होगा इसका 7 टाइम्स? सोचो यस सर। सोचो। हाँ, ऐसी 7.5 शीट लगी होंगी, लगभग 7.5 शीट, तब वो सिलेंडर बना होगा, ये वाला, मेटल की शीट से। ऊपर भी मेटल की शीट लगाई और नीचे भी। अब जरा मुझे ये बात बताओ, क्या ये एक छोटा सिलेंडर है या बड़ा सिलेंडर है? कैसा लग रहा है तुम्हें? बताओ, देख के बताओ, क्या एक छोटा सिलेंडर होगा, मतलब इतना छोटा होगा, या थोड़ा बड़ा सिलेंडर है? बताओ, स्मॉल और बिग, क्या लगता है? यस, बड़ा सिलेंडर है भाई। दो तरीके पहचानने के। पहली बात तो आप उसके सरफेस एरिया से पहचान लो। सरफेस एरिया 7.48 मीटर स्क्वायर आया था इस शीट का, 7.5 टाइम्स लगभग। तो ऐसी 7.5 शीट लगी होंगी यार, बहुत बड़ा सिलेंडर है, पहली बात। दूसरा, आप ऐसे भी सोच सकते थे, रेडियस देख रहे हो भाई, 70 सेंटीमीटर, और 70 सेंटीमीटर रेडियस इतना होता है लगभग, यहां से यहां तक, और डायमीटर 140। ओ हो, इतना हो गया, ये लो। हाँ, 140 का डायमीटर है ऐसा। और हाइट कितनी है? 1 मीटर है, बड़ा सा सिलेंडर है इतना। यह बड़ा हैवी सिलेंडर है, बड़ा सा मतलब। समझे कि नहीं समझे, बताओ? यस सर। हाँ, तो रियल लाइफ में विजुअलाइजेशन भी आना चाहिए आपको। ऐसा थोड़ी ना तुम आंसर निकाल रहे हो, आंसर निकालने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब सुनो, अब मान लो बच्चों, इसी क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाता है ना। चलो मैं सवाल बना देता हूं, सेम क्वेश्चन है, वॉल्यूम बोला उसने निकालने के लिए, इसकी कैपेसिटी। ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, कैपेसिटी बोल दे इसको, या वॉल्यूम बोल दे आपसे, या स्पेस ऑक्यूपाइड बोल दे आपसे। ठीक, सब बात सेम है। या इस सिलेंडर में कितने लीटर लिक्विड है, कितने लीटर लिक्विड भरा हुआ है। मान लो इस सिलेंडर में लिक्विड भरा हुआ है, तो आपको ये पूछा कितने लीटर लिक्विड भरा हुआ है। सुनो, तुमने कभी पैकेट वाला दूध खरीदने बाजार गए हो? बताओ, जो पैकेट में दूध आता है, बाजार गए हो कभी? या कोल्ड ड्रिंक तुम खरीद के लाए हो? बताओ, 1 लीटर की, जल्दी बताओ। 1 लीटर की तुम कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाए, तो 1 लीटर तुम्हें पता है ना कितना होता है? 1 लीटर की पानी यस। की बोतल आती है, वो देख लो, तो 1 लीटर तुम्हें पता है। तो बस मैं तुमसे यही पूछ रहा हूं भाई इस सवाल में, कि जरा मुझे ये बताओ कि इस सिलेंडर में अगर मैं पानी भरूं या कोल्ड ड्रिंक भरूं या कोई लिक्विड भर दूं, तो बताओ कितने लिक्विड, कितने लीटर इसमें लिक्विड आएगा। तो पहले तुम इसका वॉल्यूम निकालोगे, पहले तुम इसका वॉल्यूम निकालोगे पाई आर स्क्वायर एच से। आज ही बताया है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 22/7 इंटू रेडियस कितना आया था बताओ? 0.7, तो 0.7 इंटू, और सब कुछ मीटर में था, तो वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में, इंटू हाइट। हाइट कितना था? 1 मीटर। और भरोसा नहीं तो चेक कर लो, 0.7 के साथ मीटर है, इंटू 0.7 के साथ मीटर है, और 1 के साथ भी मीटर है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर कितना आ जाएगा? मीटर क्यूब में आएगा आंसर, है ना। ये इससे कट जाएगा, यहां आएगा 0.1। ठीक, 22 इंटू 0.1 2.2, और इंटू 0.7 इंटू 1 0.7। ठीक, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। यहां पॉइंट है और यहां, तो 1 डिजिट और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। और मैंने कुछ पढ़ाया था आपको, भूल गए हो क्या? मैंने कुछ पढ़ाया था, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, बताइए। सर 1000। यस, यस, तो 1000 लीटर। इस तरीके से रियल लाइफ में
अगर हम आपको किसी कंटेनर का, सिलेंड्रिकल कंटेनर का रेडियस दे दें और हाइट दे दें, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकालने के बाद 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, ये मैंने निकालना आपको सिखाया हुआ है। अगर आप जो बच्चे न्यू हैं, पुराने वीडियो से स्टार्टिंग से देखोगे तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक। 1.54, तो 1 मीटर क्यूब में 1000, तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से बच्चों आपका वॉल्यूम आ जाएगा आपका किसमें, लीटर्स में, चेक कर लो। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो। देखिए यहां से पॉइंट हटा दोगे, नीचे 100 आ जाएगा, 20 से 20 कट जाएंगे, 154 इंटू 10 बचेगा, और 1540 लीटर्स आ जाएगा। तो इस सिलेंडर में 1540 वाटर की बोतल डाली जा सकती है, 1 लीटर वाली, जो तुम बाजार से खरीद के लेके आते हो। इतना बड़ा सिलेंडर है, सोच लो भाई। सर वो नंबर ऑफ शीट्स वो जो रिक्वायर्ड थी इसको बनाने के लिए। हाँ हाँ, नंबर ऑफ शीट्स नहीं, ना 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 ना, वो तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं भाई कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की शीट होगी, ठीक, अगर 1 मीटर स्क्वायर की शीट होगी, यहां पे देखो जरा नाउ, हाँ, तो ये 1 मीटर स्क्वायर की शीट है। अरे भाई बाजार जाओ, मेटल की शीट खरीद के लाओ, मेटल की जो पतली पतली शीट्स होती हैं, देखी तुमने कि नहीं देखी, पहले ये बताओ कभी। यस सर। हाँ तो सोचो, देखिए ऐसी एक एक और एक और, समझे, ऐसी 7 के आसपास शीट्स लगेंगी, अंदाजा लगा। सर क्योंकि वो 7.48 मीटर स्क्वायर है। हाँ, और क्या बताना चाह रहा हूं भाई, और क्या बताना चाह रहा हूं, बताओ। समझ गया। हो गया, सब कुछ गया। जो अप्रोक्सीमेटली 7.5 है वो। हाँ, अंदाजा लगा रहे हैं, रियल लाइफ में हम अंदाजा लगा रहे हैं। अब तो सब चला गया, मेरा हैंग कर गया सिस्टम, सारा चला गया। अंदाजा लगा रहे हैं भाई। एक बात बताओ, अगर हमने तुम अपना घर बनवाने गए, यस सर। बड़े हो जाओगे, तुम अपना घर बनवाओगे मान लो, है, और एरिया कहीं पर आ रहा है तुम्हारे गार्डन का 25 मीटर स्क्वायर, तो ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर लगभग इतना होता है, तो इसका 25 गुना, है ना, इसका यस सर। 25 गुना। और एक बात और बता दे रहा हूं, सुन लो भाई, जरूरी थोड़ी ना है कि तुम्हारा गार्डन हमेशा ऐसा ही दिखाई पड़े। अब देखो, मान लो इतना छोटा तो गार्डन नहीं होगा, लेकिन मान लो ऐसे, तुम अंदाजा लगाओ, मान लो 482 मीटर स्क्वायर गार्डन है तुम्हारा एरिया, ठीक। यस सर। तो भैया तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर इतना होता है, जो हमें 9th क्लास में पढ़ाया गया था। 1 मीटर स्क्वायर का एक शीट सोचोगे अपने मन में, एक स्क्वायर सोचो, ये एक स्क्वायर सोचोगे अपने मन में, फालतू में थोड़ी ना पढ़ाया जा रहा है, बेवजह में नहीं कुछ पढ़ाया जा रहा है तुम्हें। 1 मीटर और 1 मीटर का तुम स्क्वायर शीट ऐसा एक सोचोगे, फिर इसका तुम यस। एरिया अपने मन में, तुमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि साइड इंटू साइड 1 मीटर स्क्वायर, तुम बोलोगे अच्छा 1 मीटर स्क्वायर का एरिया तुम्हारे, मतलब तुम्हें अंदाजा है ऐसा, यस सर। ठीक। फिर तुम सोचोगे अपने दिमाग में, अच्छा 482, मतलब इसका 482 टाइम्स एरिया होगा लगभग तुम्हारे यस सर। गार्डन का। अब सुनो, तुम हेलीकॉप्टर से अपने गार्डन को देखो, ऊपर से टॉप व्यू, तो तुम्हारा गार्डन ऐसा भी दिखाई पड़ सकता है। क्या पता तुम्हारा गार्डन रेक्टेंगुलर हो, क्या पता तुम्हारा गार्डन सर्कुलर हो, क्या पता तुम्हारा गार्डन ऐसे शेप का हो, मतलब कोई शेप ही नहीं भाई, जैसी जमीन आपको मिलेगी उसी में तो बनाओगे ना भैया। लेकिन यस पता है सर। एरिया जो कवर हो रहा है वो लगभग लगभग कितना हो रहा है, उसका अंदाजा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि वैसी शीट्स अगर हम 482 शीट्स ला के इसमें चिपका दें अपने गार्डन में, तो चिपक जाएगी, मतलब कहीं कहीं किनारा छूट भी जाएगा ऐसा ऐसा, लेकिन कैंची से काट वाट के सीजर से आप फिट कर दोगे तो 482 मीटर स्क्वायर शीट इसमें कवर हो जाएंगी, वैसी 482 शीट, समझे। यस सर। हाँ, तो ये अंदाजा आपको लेना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कल संडे है, कल आपको यूटिलाइज करना चाहिए पूरा, और कुछ लोग घूमेंगे आराम से, उसका कोई मतलब नहीं है। अब घूम के क्या कर लोगे भाई, पढ़ो 10-12 घंटे अच्छे से। अब ये देखिए बच्चों, ये एक छोटा सा सवाल,
एक बात बहुत अच्छी बताना चाहूंगा मैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है। ये न्यू बुक है, हा भाई भाई भाई, देख रहे हो, न्यू बुक में केवल 3 सवाल इसने दिए, वाह कितनी गलत बात है यार। अच्छा हाँ, आगे भी दिया हुआ है, ठीक 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 ठीक, आगे भी दिया हुआ है। देखिए एक बात इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में जरा ध्यान देना। अगर आपको मेरी पहले की एक क्लास याद हो तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, पता नहीं याद है कि नहीं, जरा ध्यान देना। एक दिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई क्यूबॉइडल बॉक्स है ऐसा, तो मैंने आपको बताया था, याद है, कि इसमें अंदर जाकर पेंट करो 4 वॉल्स पे या बाहर से पेंट करो, बात सेम, उतना ही पेंट खर्च होगा, उतना ही एरिया होता है, याद है। थिकनेस इसकी इग्नोर करते हैं, याद आया, बताओ। यस सर, यस सर। हाँ इधर देखो सर जरा, अरे एम्बैंकमेंट से रिलेटेड। हाँ यहाँ पे देखिए, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर आ जाओ जरा, देखो ये देखिए, याद है मैंने बोला था अगर इसकी वॉल्स की कुछ ना कुछ थिकनेस होंगी, अगर ये ऐसे थिकनेस है तो बाहर वाली लेंथ कुछ और आएगी और अंदर वाली लेंथ थोड़ी सी कम आएगी। क्यों? क्योंकि साइड से इतना कट जाएगा ये और इतना कट जाएगा, ठीक, याद आया। इसी तरीके से बाहर वाली ब्रेथ ज्यादा आएगी यस सर। यहां से यहां तक, और अंदर वाली ब्रेथ थोड़ी छोटी आएगी यहां से यहां तक। इसी तरीके से हाइट के साथ भी होगा, वो आपको यहां दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाहर से देखोगे तो हाइट ज्यादा लगेगी, अंदर उतर के देखोगे तो हाइट कम लगेगी, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है ना, समझे। तो बाहर बाहर से सरफेस एरिया अलग आएगा भाई, बाहर बाहर के डायमेंशंस अलग हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट बाहर का ज्यादा है, तो बाहर का सरफेस एरिया अलग आएगा। और अंदर से उतर के देखोगे तो अंदर का लेंथ ब्रेथ हाइट कम है, तो अंदर का सरफेस एरिया कम आएगा। अगर थिकनेस प्रेजेंट है, अगर क्या है यहां थिकनेस प्रेजेंट है, अगर थिकनेस प्रेजेंट है, तो आपका जो आउटर सरफेस एरिया होगा, अब चाहे टोटल बोलो चाहे आप 4 वॉल्स का बोलो, जो बोलना बोल दो, आउटर सरफेस एरिया इज नॉट इक्वल्स टू इनर वाला, ठीक है। यानी कि इनर, इनर का मतलब अंदर का जो सरफेस एरिया होगा इट विल बी लेस देन आउटर, अंदर वाला छोटा होगा बाहर वाले से पक्का, क्योंकि अंदर के डायमेंशंस छोटे हैं ना भाई, है ना। लेकिन अगर हम थिकनेस को इग्नोर कर दें, इफ थिकनेस इज इग्नोर्ड, इफ थिकनेस इज इग्नोर्ड, मतलब जितना पतला आपका एक पेज होता है, ये देखिए बच्चों, कॉपी में थिकनेस है, ये देखो, लेकिन एक पेज में थिकनेस नहीं होती, ये देखो। तो अगर थिकनेस को इग्नोर कर दें तो जितना लेंथ आपको बाहर से दिखाई पड़ेगा उतना ही लेंथ आपको अंदर से दिखाई पड़ेगा, और जितना ब्रेथ आपको बाहर से दिखाई पड़ेगा उतना ही ब्रेथ आपको अंदर से दिखाई पड़ेगा। ये लो, अंदर से भी उतना ही लेंथ, अंदर से भी उतना ही ब्रेथ, और अंदर से भी उतना ही हाइट आपको दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब इस बार आउटर सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू इनर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनर के जो डायमेंशंस थे वो आउटर के इक्वल थे। बताइए, यस सर, जल्दी यस बताइए। सर। और जैसा मैंने क्यूबॉइड में बताया था ऐसा हर एक फिगर में होता है। मतलब यदि आप सिलेंडर के बारे में सोचें, यदि आप सिलेंडर के बारे में सोचें, देखिए ये एक चार्ट पेपर है मेरे पास, ये देखिए, ये हमने ऐसा सिलेंडर बना दिया, ये देख रहे हो, अरे भाई मान लो यार सिलेंडर है। अब बताओ इसकी थिकनेस कितनी है, नेग्लेजिबल है, 0 है ना, नहीं समझे, इसकी थिकनेस कितनी, 0। तो जितना बाहर का सरफेस एरिया होगा उतना ही अंदर का होगा, नहीं समझे, बताओ 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 जल्दी से। सर समझ गया। हाँ, ब्रश लेके पेंट करो, जितना बाहर खर्च होगा उतना ही अंदर खर्च होगा। ध्यान से सुन लो, थिकनेस नहीं है भैया, इसकी थिकनेस नहीं है, कुछ भी नहीं, मोटा नहीं है। अब सुनो, अब सुनो, देखो जल्दी। अच्छा कुछ है तो नहीं यहाँ, लेकिन आप थोड़ा समझो। एक मेरे पास यहाँ रखा हुआ था, कहीं खो गया, मेरे पास एक रखा हुआ था लेकिन खो गया बेचारा, कहीं पता नहीं कहाँ खो गया। पर तुम सोचो यार, खुद सोचो, अगर ऐसा हो जाए, इसकी अगर थिकनेस हो जाए, सोचो कुछ ये मोटा हो जाए, तो अंदर का रेडियस कम आ जाएगा, बाहर का ज्यादा आ जाएगा। आओ दिखाते हैं तुमको। तो भैया अंदर बाहर का एरिया अलग आ जाएगा। देखो देखो बच्चों, यहां पे थिकनेस इग्नोर है,
ठीक, तो ध्यान से सुनिए, जितना रेडियस बाहर बाहर से दिखाई पड़ेगा उतना ही रेडियस अंदर अंदर से दिखाई पड़ेगा। जितना रेडियस बाहर बाहर से उतना ही रेडियस अंदर अंदर से, समझ जाना। और थिकनेस इग्नोर है ना, और हाइट जितनी बाहर से दिखाई पड़ेगी उतनी ही अंदर से। तो आपका इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू आउटर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, कुछ थिकनेस सिलेंडर में भी आ जाए, अगर थिकनेस है तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? और ऐसा ही कुछ नीचे, आप ऊपर ऊपर देखो बस, अंदर का रेडियस अलग छोटा और बाहर का रेडियस यहां से यहां तक होगा। क्या आप सोच सकते हो? अंदर का रेडियस येलो कलर से और बाहर का यहां से लेके बाहर वाले सरफेस तक, समझे? तो बाहर का सरफेस एरिया ज्यादा आएगा और अंदर का कम आएगा। अगर हमने क्या किया है, थिकनेस को लिया है, इफ थिकनेस इज प्रेजेंट, इफ और जो बाहर वाला सरफेस एरिया है उसमें दोनों आर को ऐड करेंगे। क्यों आर को ऐड करोगे? आप समझ ही नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप नहीं समझ पाए। नहीं सर, इसमें मटेरियल सब्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे। रुक जाओ, क्या सोच रहे हो यार तुम, रुक जाओ। तुम इस एरिया की बात कर रहे हो क्या? इसकी? यस सर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं, उसकी बात हम बाद में करेंगे, रुक जाओ, बता देंगे। अभी इसकी बात नहीं हो रही है। बात केवल इतनी हो रही है कि तुम ब्रश लेके पहले जाओ बाहर पेंट करो इसको। अभी टॉप पे नहीं करना है, बस कर्व पे करो। बस मैं कर्व की बात कर रहा हूँ, बस मैं कर्व की बात कर रहा हूँ। अभी वो भी पढ़ा देंगे, परेशान ना हो। ठीक, बस कर्व की बात मैं कर रहा हूँ। तो कर्व पे बाहर बाहर से जाके पेंट करोगे, ज्यादा खर्च होगा। सही सोच यस सकते सर। हो। यस और सर। मान लो तुम सुपरमैन हो, अंदर उतर गए, छोटा सा, छोटे से बन के सिलेंडर के अंदर उतर जाओ और इसके चारों, मतलब जो इसकी वॉल्स हैं, कर्व वॉल्स है, उस पे पेंट करो, तो कम खर्च होगा। अंदर का रेडियस छोटा है ना, नहीं समझे? यस सर। सर हाँ, समझ ये गया। हो गया। अब जो तुम पूछ रहे हो वो सुनो। जब इसका टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू देखो और चाहे इसका बॉटम व्यू देखो, तुम्हें कैसा दिखाई पड़ेगा? जाओ ऊपर से जाके देखो, और जैसे ही तुम ऊपर से जाके देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ेगा। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई पड़ेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम हो। ये रेडियस अंदर वाले का R1 और बाहर वाले का R2। और अब अगर मैंने तुम्हें पेंट करने के लिए बोला कि भैया जाओ टोटल कर दो, तो ध्यान सुनो, पहले तो तुम कहां करोगे? इसके कर सरफेस एरिया पे बाहर से। फिर तुम टॉप पे जाके यहां पर भी तो पेंट करोगे ना। अगर इसकी थिकनेस है, अंदर नहीं करना है, अंदर मैंने मना किया हुआ है, अंदर मैंने मना किया हुआ है। तुम टॉप पे जाके यहां पे भी तो करोगे। बताओ, बाहर बाहर करना है बस, बताओ। यस सर। जहां मटेरियल भरा है, तो इसका एरिया देखो, टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। बताओ। यस सर। तो ये एरिया कैसे निकलेगा? बताओ, ये शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? पूरा बड़ा वाला माइनस अंदर वाला। क्या मैंने सही बोला? इस यस पूरे सर। में से अंदर वाले को हटा दो। अब पूरे का बाहर वाला, मतलब आउटर सर्कल, आउटर माइनस इनर। हाँ सर्कल का एरिया माइनस इनर। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन 9th क्लास में तो शायद नहीं है, पूछा तुमने तो मैंने बता दिया। आउटर सर्कल का एरिया पाई R2 स्क्वायर। भाई सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर, और R की जगह तुम आउटर के लिए क्या रखोगे? R2। यस सर। ठीक, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस इनर के लिए पाई R1 स्क्वायर। बस खत्म। ठीक, R2 ये हो गया। ओके, नाउ अब ऐसा ही स्फेयर के लिए होता है। अभी एक बच्चे ने पूछा था, ठीक, तो ऐसा ही स्फेयर के लिए भी होता है। स्फेयर के बारे में सोचिए, अगर थिकनेस नेग्लेजिबल कर दोगे, समझो, तो ये स्फेयर है, गोला। अरे भाई कोई बॉल के बारे में सोचो, एक प्लास्टिक की बॉल आती है ना, बहुत पतली सी, उसकी वो बच्चों की नहीं होती गेम, बच्चे खेलते हैं जिससे, प्लास्टिक वाली। यस सर। अरे गुब्बारा, गुब्बारा सोच लो, बलून, बलून पता है, बलून, गुब्बारा सोच लो। यस सर। उसका जो सरफेस, मतलब उसकी जो शीट होती है गुब्बारे की, रबर वाली, बहुत पतली होती है, थिकनेस 0 होता है ना? सोच सकते हो? बताओ, यस सर। उसका थिकनेस कितना होता ही नहीं है गुब्बारे का। तो अंदर से लेके, मतलब सेंटर से लेके अंदर वाला रेडियस ले लो, और सेंटर से लेके चाहे बाहर तक का, लगभग सेम आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। सर सेम आएगा। तो जितना सरफेस एरिया अंदर का उतना ही बाहर का। लेकिन अगर तुम कोई ऐसी बॉल सोचो, जो हम लोग नहीं क्रिकेट खेलते हैं जिससे, वो यस सर। कॉस्को वाली जो बॉल होती है, रबड़ वाली। यस सर। अरे कॉस्को की बॉल होती है ना, ठीक,
तो कॉस्को बॉल में क्या होता है बताओ? उसमें एक रबर का मटेरियल होता है ना, ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब सोचो अंदर का रेडियस छोटा आएगा और बाहर का बड़ा आएगा, तो बॉल को अगर ऊपर ऊपर से पेंट करने के लिए बोले तो ज्यादा पेंट खर्च होगा, और बॉल के अंदर घुसा दें तुम्हें, सोच लो भाई कोई मैजिक करके बॉल के अंदर फेंक दिया हमने तुमको, हमने बोला जाओ पेंट करो, बॉल के अंदर देखोगे तो ये कर्व सरफेस एरिया जो पेंट करोगे वो कम पेंट खर्च होगा, तुम्हारा रेडियस छोटा है क्योंकि थिकनेस है ना, समझे? तो ये चीज होती है, ठीक है।